आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की वजह से भयंकर तबाही मची हुई है। भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। शनिवार को बारिश के कारण अनंतपुर जिले के कादरी कस्बे में एक पुरानी 3 मंजिला इमारत गिर गई। इस इमारत के गिरने से शनिवार दोपहर तक 2 बच्चों और एक महिला समेत कुल 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई। मकान गिरने की घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मलबे में फंसे 6 लोगों को बचाने के लिए बचाव कार्य जारी है। निर्माणाधीन इमारत आसपास के 2 घरों पर गिर गई, जिसमें 15 लोग मलबे में दब गए। नगर पालिका, पुलिस, दमकल सेवाओं और अन्य विभागों के बचावकर्मी मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि शुक्रवार से इस क्षेत्र में हो रही भारी बारिश से निर्माणाधीन ढांचे को नुकसान पहुंचा है, जिससे ये हादसा हुआ। उफनाती नदियों और नहरों से कई जिलों में बाढ़ आ गई है। कुछ स्थानों पर सड़कें टूट गई हैं और जनजीवन पटरी से उतर गया है। लोग पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। लोग बस अपनी जान बचाने के लिए किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार को रायलसीमा के 3 जिलों और एक दक्षिणी तटीय जिले में 20 सेंटीमीटर तक भारी बारिश होने से भयंकर तबाही हुई। वायुसेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत कई विभाग के कर्मियों की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। बाढ़ में कई मकान ढह गए हैं। सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो सामने आ रही हैं जो दिल दहला देने वाली हैं और बाढ़ की भयंकर स्थिति को दिखा रही हैं। इस बीच अनंतपुर में लोगों को रेस्क्यू करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हुई, जिसमें इंडियन एयरफोर्स बड़ी मशक्कत से बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बचा रहे हैं। वीडियो में बहुत ही भयावह नजारा दिख रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि सर तक पानी के बीचों बीच 8 से 10 लोग फंसे हुए हैं। हालांकि उन्होंने खुद को बचाने के लिए गाड़ी का सहारा लिया हुआ है। वहीं ऊपर से वायुसेना लगातार अपने कार्य में जुटी है। उनमें से एक अधिकारी नीचे की ओर रस्सी फेंकता है ताकि धीरे धीरे सबको सुरक्षित जगह पर ले जाया सके। हालांकि सभी को रस्सी की मदद से वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने सुरक्षित निकाल लिया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से भी फोन पर बातचीत की और स्थिति के बारे में जानकारी ली और राज्य को सभी सहायता पहुंचाने का वादा किया। राजस्थान की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। राजस्थान की अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार के 3 मंत्रियों ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इन 3 मंत्रियों में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी शामिल हैं। इन मंत्रियों ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपने मंत्री पद छोड़ने और संगठन के लिए काम करने की इच्छा व्यक्त की है। इन मंत्रियों के पत्रों को ही उनका इस्तीफा माना गया। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने शुक्रवार रात जयपुर पहुंचकर ये जानकारी मीडिया को दी। माकन ने कहा कि तीनों ने पार्टी संगठन की सेवा करने की इच्छा व्यक्त की है। कांग्रेस कैबिनेट में वर्तमान में 21 मंत्री हैं, जो अब 18 हो सकते हैं। कैबिनेट में 9 पद खाली पड़े हैं, जो अब बढ़कर 12 हो जाएंगे और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि किस समूह को बड़ा हिस्सा मिलेगा, अशोक गहलोत समूह या सचिन पायलट के नेतृत्व वाला समूह। डोटासरा राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जबकि रघु शर्मा को पार्टी का गुजरात प्रभारी बनाया गया है। हरीश चौधरी को कांग्रेस का पंजाब प्रभारी बनाया गया है। शनिवार शाम 5 बजे मीटिंग होनी है। अब उसमें देखना होगा कि और क्या फैसले होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लेने का बीते दिन ऐलान किया। प्रधानमंत्री की ओर से कृषि कानून वापस लिए जाने का ऐलान किए जाने के बाद कृषि कानून का मसला एक बार फिर से सियासी विमर्श के केंद्र में आ गया है। कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत जरूर किया है, लेकिन एक बार फिर से सरकार के सामने कुछ और मुद्दे रख प्रधानमंत्री पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर काफी सक्रिय हैं।
प्रियंका गांधी ने एक तरफ केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर लखीमपुर खीरी कांड में पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। प्रियंका गांधी ने अपनी चिट्ठी में कहा, लखीमपुर खीरी में किसानों के कुचलने का आरोप गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर लगा है, लेकिन बीजेपी सरकार आरोपी को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। अगर आप आरोपियों के साथ मंच साझा करते हैं तो सीधा संदेश जाएगा कि आप किसानों को कुचलने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। कल देशवासियों को संबोधित करते हुए आपने कहा कि सच्चे मन और पवित्र हृदय से किसानों के हित को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेक नियत रखते हैं। यदि ये सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन केंद्र गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा। अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्र गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए, उनको बर्खास्त कीजिए। देश भर में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लीजिए और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दीजिए। इसी के साथ प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर हमला बोला। आपको ये जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही न्याय की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में कहा है कि सरकार की मंशा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेष आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। देश की कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आपके उसी मंत्री के साथ मंच साझा करते हैं। इससे पहले शुक्रवार को पीएम द्वारा कृषि कानून वापस करने की घोषणा के बाद प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा था। प्रियंका गांधी ने कहा था कि चुनाव में हार दिखने लगी तो इस देश की सच्चाई समझ में आ गई। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार ने तीनों कृषि कानून को निरस्त करने का फैसला किया है, जिसे लेकर पिछले साल से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों से घर लौटने की अपील भी की है, लेकिन फिलहाल किसानों का कहना है कि ये आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। हम इंतजार करेंगे संसद में इन कानूनों के रद्द होने का। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को स्वच्छ अमृत महोत्सव सम्मान समारोह में देश के 344 साफ शहरों को सम्मानित किया। इन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छ और कचरा मुक्त होने के लिए स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया। यह समारोह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। इस महोत्सव तथा पुरस्कार समारोह में भाग लेकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में मध्य प्रदेश ने बड़ी सफलता हासिल की है। इंदौर लगातार 5वीं बार देश भर में सबसे स्वच्छ शहर बना है। वहीं गुजरात के सूरत और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा को देश का दूसरा और तीसरा सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर सम्मानित किया गया। साथ ही पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस को देश में गंगा किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। ये लगातार दूसरी बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। मध्य प्रदेश के उच्चतम प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौरी लहजे में बधाई दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अरे वाह भैया,
छा गया अपना इंदौर फिर से। इंदौर अद्भुत है, गजब है। वहीं शिवराज सिंह ने इस मौके पर प्रदेश की जनता को भी बधाई दी। आज मुझे ये बताते हुए गर्व और प्रसन्नता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री जी के संकल्प को और सपनों को मध्य प्रदेश ने साकार किया है। इस साल मध्य प्रदेश को कुल 35 पुरस्कार मिले हैं। पिछले साल 27 मिले थे, इस साल 35 मिले हैं। मुख्य कार्यक्रम में आज 21 पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिए गए हैं और आज मैं इंदौर की जनता को प्रणाम करता हूं, उनको खुल के हृदय से बधाई देना चाहता हूं। साथ ही छत्तीसगढ़ को स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम से सबसे स्वच्छ राज्य श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड ग्रहण किया। वहीं सीएम बघेल ने प्रदेश की जनता के साथ सभी अधिकारियों को भी इस जीत का श्रेय दिया। छत्तीसगढ़ लगातार तीसरे बार प्रथम पुरस्कार मिला है और विभिन्न नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम मिला के लगभग 239 जो पुरस्कार है उसमें से 67 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर मध्य प्रदेश के 6 शहरों ने दावा किया था। वहीं पिछले साल हुए सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश को कुल 27 सम्मान मिले थे। गौरतलब है कि इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में 4320 शहरों को शामिल किया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.